क्लास 12 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हाफ ईयरली में, उन सबको कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा मिलता है, संबंध और फलन। स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, तो जो आपके फाइनल एग्जाम में है वहां से आपको PYQ लिए गए हैं, वो आपको दिखाएंगे कि भाई ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, आए हो आप सब अच्छे होंगे और अभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा सेशन लेके आए हैं जिसमें आपकी क्लास 12 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हाफ ईयरली में, उन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, हाफ ईयरली की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीजें कवर करते हैं। टॉपिक्स क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 का। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, फिर इंटरनल एग्जाम जो आपके होते हैं हाफ ईयरली के, उनके मार्क्स ऐड होते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको एक्सटर्नल एग्जाम में देखे मतलब मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करें, पहले चैप्टर की बात करते हैं बेटा, पहला चैप्टर हमारा कौन सा मिलता है, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन मिलता है। ठीक है, चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपसे क्या पूछेगा, या तो फलन आपको एकाकी सिद्ध करना है और आच्छादक। आपको पता है कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे पूछता है कि ये एक फंक्शन दे देगा, एक फलन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये फलन आपका एकाकी है या फिर आच्छादक है या फिर मेनी वन है या फिर आपका इनटू है। ठीक है, बहु एकाकी और अंतरक्षेपी, ये आपको प्रूव करने के लिए बोलता है कि भाई सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा फलन का प्रतिलोम या फिर इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको F इनवर्स x भी पूछता है। ठीक है, F इनवर्स x भी पूछता है। ये कौन से की बात हो रही है, चैप्टर 1 की बात हो रही। अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 की बात करें बेटा, चैप्टर 2 की जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि भाई ये चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए हैं। तो जो आपके फाइनल एग्जाम में है वहां से आपको PYQ लिए गए हैं, वो आपको दिखाएंगे कि भाई ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या है, त्रिकोणमिति व्यंजन का मान ज्ञात करना और व्यंजकों को सरलतम रूप में व्यक्त करना। आपको पता है कि इनवर्स वाले फंक्शंस होते हैं, उन्हीं को हमें क्या करना है, सरल रूप में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। आव्यूह की बात करें तो दो आव्यूहों का गुणा, ठीक है, 2x2 या फिर 3x3 का 80 ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं। AB का मान ज्ञात करना, आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया। ठीक है, आपको पता है 80 हम लोग निकालते हैं 80, उसके बाद A इनवर्स भी निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, किसमें, आव्यूह वाले में, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो सारणिक है, सारणियों के गुणधर्म का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का एरिया निकालना और व्युत्क्रम निकालना, किसका भाई, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, जो जिसे हम लोग A इनवर्स बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, ये पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो ये 8 मार्क्स का आता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड की बात करें तो 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर की बात करें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो दिए गए बिंदु पे फलन की सांतत की जांच करना, श्रृंखला नियम या फिर चेन रूल का प्रयोग करके dy/dx फाइंड आउट करना, लघुगणकीय अवकलन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो इसके अलावा भी इसमें टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट उसमें कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से बार बार रिपीट होते हैं, वो 3 ही टॉपिक्स हैं। कौन कौन से, फलन के सांतत, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला फंक्शन, ठीक है, श्रृंखला नियम एंड लघुगणकीय अवकलन। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, अवकलज के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा भाई, फलन के वर्धमान या फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग आपसे पूछ सकता है, टेंजेंट एंड अवलंब पूछ सकता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा पूछ सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
स्पर्श रेखा वाला, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी में था, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने रख दिया है कि हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस कोई अगर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। ठीक है बालक। उसके बाद अगले की बात करें, समाकलन। समाकलन बेटा दो तरीके के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। दोनों आपसे पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, समाकलन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 5 नंबर में भी मिलेंगे, 8 नंबर में भी मिलेंगे, 3 नंबर में, 2 नंबर में, इन सब में मिलने वाले हैं समाकलन। तो आप इससे बच नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में कुछ विधियां हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जो बच्चा हमारे बैच से पढ़ रहा है उसको पता है कि भाई ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लगभग 15-16 लेक्चर हम लोग यही पढ़ते हैं, समाकलन ही पढ़ते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, भाई देखो क्लास 12 और क्लास 11 कॉमर्स बैचेस जो है रनिंग है। ठीक है, 1.0 एंड 2.0 दोनों रनिंग है। तो अगर आप पेड बैच लेना चाह रहे हो तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ सकते हो। आपको डीपीवी भी सॉल्व करने के लिए मिलेगी, प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके सारे सब्जेक्ट भी हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बीएसटी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, उसके साथ साथ आपको मैथ्स मिल जाती है, हिंदी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम प्रॉपर कंबो मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट पढ़ने को। ठीक है बेटा, तो वहां से आप जुड़ के पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हाफ ईयरली का है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ईयरली वाइज भी लेके आएंगे। तो अभी हाफ ईयरली के टॉपिक से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली का आपका एग्जाम होने वाला है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं संबंध एवं फलन में। अगर हम लोग संबंध एवं फलन में पूछे देखें तो भाई ये एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 4x + 3/6x - 4 द्वारा परिभाषित फलन r है, और ये आपको दे रखा है। ये क्या है बेटा? डोमेन है। ये क्या है बेटा? डोमेन है। और ये क्या है बेटा? रेंज है। अब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय है तथा f(x) = fx। ये कह रहा है कि जो f(x) है वो आपके fx के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। क्लियर है? उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि समुच्चय दे रखा है, आर दे रखा है, द्वारा परिभाषित है, तो सम्मित चेक करना है, संक्रमक चेक करना है, स्वतुल चेक करना है। ठीक है, तीन ही संबंध होते हैं, स्वतुल, सम्मित, संक्रमक। वो तीनों के तीनों आपसे प्रूव करने के लिए बोलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वही फिर से ना तो सम्मित है, ना तो स्वतुल है, ना तो संक्रमक, आपसे तीनों वही चेक करने के लिए पूछ रहा है। अगर आपको आता है स्वतुल, सम्मित, संक्रमण निकालना, तो फिर इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन एकैकीय और आच्छादी फलन से है कि आपसे बोल दिया कि भाई ये जो फंक्शन दिया गया है आप सिद्ध करो कि भाई 1-1 है या फिर ऑन टू फंक्शन है। तो आपको आना चाहिए कि 1-1 फंक्शन कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, वाईटी पे भी आप देख सकते हो, विश्वास स्टेट बोर्ड वाले के जो क्लासेस हैं उसमें आप जाके देखोगे, वहां पे आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन वाला जो चैप्टर है वहां पे देखोगे तो ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई। ठीक है, अगर कोई बच्चा फ्री में पढ़ना चाह रहा है तो विश्वास स्टेट बोर्ड प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मैथ सेक्शन में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, अगला सिद्ध कीजिए कि R2R है, f(x) = cos x द्वारा परिभाषित ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक फलन है। क्लियर है? फर्स्ट वाले चैप्टर में ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप बनाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 क्या है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आईटीएफ जिसे बोला जाता है। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में कि भाई प्रूव करके बताओ ये वाला। और ये आपका ना मैक्सिमम नंबर का आएगा, जैसे 8 मार्क्स का आ जाएगा, 8 मार्क्स का, या फिर 5 मार्क्स का आएगा, इससे कम नहीं आता है। ये वाले क्वेश्चंस इससे कम नहीं आते और बार बार रिपीट होते हैं। इस बार आया है तो हो सकता है अगले साल ना आए, लेकिन उससे अगले साल आ जाए। या फिर 8 नंबर में पूछा है तो 5 नंबर में पूछ लेगा, 5 नंबर में पूछा है तो 8 नंबर में पूछ लेगा। तो इस टाइप के ये रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी सेट में तो रिपीट होता ही रहता है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, सिद्ध करने वाले, तो आईटीएम में ज्यादा सिद्ध करने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। अगले की बात करेंगे, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है कि भाई इनका मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है tan इनवर्स cos x - sin x upon cos x plus sin, तो इसकी वैल्यू पूछा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है, और जो x है -π/4 से 3π/4 के बीच में। ठीक है बालक,
उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ बना रहे हो, ठीक है, पूरे बुक को छोड़ के बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है, बट सॉल्व करना आना चाहिए। tan इनवर्स 2x है और ये समथिंग समथिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपसे पूछेगा प्रूव करने के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आप व्यू पे, चैप्टर नंबर 3 पर। किस पे बेटा? चैप्टर नंबर 3 पर। 2 चैप्टर हम लोग कवर कर लिए, चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपसे पूछा कि भाई सिद्ध करो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 2i इक्वल टू 0। आपसे ये दे रखा है, ये पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का उपयोग करके इतना का व्युत्क्रम निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई? व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है। और यदि संभव, जरूरी नहीं है कि फाइंड आउट करना ही, अगर पॉसिबल है देन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये मैट्रिक्स है, सममित है या फिर विषम सममित है। आपको पता है कि अगर AT हमारा ए के इक्वल आ जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? और AT अगर माइनस ए के आ जाता है तो ये 2 कंडीशन होती है, ये क्या होता है? सममित होता है। और ये कंडीशन किसके लिए है बेटा? विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए, ठीक है। सममित एंड विषम सममित के लिए। आगे बढ़ जाओ। आप व्यू इतना है, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है x वाला, और ये आपको दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसको कर नहीं पाते, तो इसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 4, सार्डिक डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 नंबर का यहीं से पूछता है भाई, 8 नंबर कम से कम, 8 नंबर, या फिर बिहार वाले बच्चे हैं तो 5 नंबर का। सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है, ये इसके इक्वल है। जो ये सारणिक है इसका जो मान है, ये जो सारणिक है इसका मान कितना आ रहा है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू 0 रख लेनी है, y की वैल्यू 1 रख लेनी है, z की वैल्यू 2 रख लेनी है, बस आसान है, ये रख लो। या फिर कुछ और भी आपको लग रहा है, -1 0 1 रखना है सर, वो भी रख सकते हो, आप इसमें रख लो, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लो, यहाँ पे रख दो, वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वल आ जाएगी, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, सारणिक ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, और सिद्ध करना था, ठीक है भाई, कुछ तो सिद्ध करना था, फिलहाल नहीं है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप भी दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है भाई, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सारणिक का आपको पता है कि सारणिक में जो है आप यहां से कॉमन ले सकते हो, ए को कॉमन ले सकते हो, बी को भी कॉमन ले सकते हो, और सी को भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां से जब हमने ए बी सी को कॉमन लिया, यहाँ पे ए बी सी को कॉमन लिया, तो ये बच्चा 1 ए स्क्वायर, फिर ये बच्चा 1 बी स्क्वायर, ये 1 सी स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, एबीसी कॉमन आ चुका है, ठीक है। ऐसे करके के का मान ज्ञात कीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो आपको बताना है भाई, के का मान बताना है। वैसे भी ट्रायंगल जो होता है, एरिया क्या होता है बेटा? एरिया की अगर हम लोग बात करें, हाफ होता है, यहाँ पे पॉइंट्स होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1। और आपको पता है कि ये मॉड के अंदर होता है, ये मॉड के अंदर होता है, ये मॉड के अंदर होता है, ये एरिया कहलाता है, क्योंकि एरिया का भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे हमें ए इनवर्स का भी यूज करना होता है, जिसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिखेगा 8 नंबर्स या फिर 5 नंबर्स में, कहीं नहीं गया। अगर आप इसको पढ़ के जा रहे हो, पक्का आने वाला है, 100% आने वाला है, ठीक है बालक। उसके बाद अगले चैप्टर पर चलते हैं भाई, चैप्टर नंबर जो भी होगा, आई थिंक 6 होगा। सांतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं भाई। के का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना 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 इतना। देखो ये जेई में भी पूछा जाता है इस टाइप का, जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनडीए की बात करें, एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है,
ठीक है, रिपीट ही होता है इस टाइप का। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा देगा, राइट हैंड लिमिट कौन सा देगा, दोनों इक्वल करना है। अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं भाई, कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू और ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बालक, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जैसा है इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन तो आसान है, ये यहाँ से dy ओवर dx, आपको पता है कि dy ओवर dx जब हम लोग लिखते हैं तो dx ओवर dt लिखते हैं और क्या लिखते हैं भाई, dy ओवर dt लिखते हैं इंटू dt ओवर dx लिखते हैं, ये लिखते हैं। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, dy ओवर dx हमें मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगले पे बात करें मीन वैल्यू थ्योरम। ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी कभी पूछ लेता आउट ऑफ सिलेबस, जैसे पेपर में आ गया तो क्या करना है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं, बस देख के जाने हैं, सॉल्व नहीं करने, ठीक है। पेपर में आ गया तो कर लेना, नहीं तो नहीं। इसका हमें क्या करना है, dy ओवर dx करना है। अब आते हैं ऑकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चलते हैं भाई। ऑकलज के अनुप्रयोग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। 8 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। एरिया और वैल्यूम में आप कभी रिलेशन पूछ लेगा, एरिया और कभी आपको जो एक्स की वैल्यू होगी उस पर रिलेशन पूछ लेगा, तो ये आपको आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस। सिमिलर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, पैराबोला दे रखा है, स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू 2x के समांतर है। वहां पे हमें एक पॉइंट ज्ञात करना है जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है अंतराल ज्ञात करना जिसमें फलन वर्धमान एंड ह्रासमान है। अगर dy ओवर dx और dy ओवर dx ये आपको दे रखा भाई, वर्धमान एंड ह्रासमान d2y ओवर dx2, अगर लेस देन 0 है तो भैया ये वर्धमान है, और d2y ओवर dx2 ग्रेटर देन 0 है तो ये ह्रासमान है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर है। x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतना ह्रासमान है, पहले ही बता दिया भाई ह्रासमान क्या होता है, वर्धमान क्या होता है। ह्रासमान फलन का मतलब होता है जो समय के साथ घट रहा हो, और वर्धमान का मतलब है कि जो समय के साथ बढ़ रहा हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है भाई। मैक्सिमम होता है, एरिया मैक्सिमम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है, क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन, और जो क्लास 12 के बच्चों की नींद उड़ा के रखता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडिफिनिट वाले फिर भी बच्चे कर ले जाते हैं, इंडिफिनिट में फंस जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ये है क्वाड्रेटिक है, नीचे ये नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो अगर आपको कोई फंक्शन दिख जाए इस टाइप का dx अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसका क्या तरीका है, ठीक है। आप इसको क्या बनाओगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। 16-17 लेक्चर में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं, बच्चे को एकदम रटा होता है कि अच्छा ये दिख गया, क्वाड्रेटिक दिख गई नीचे, तो इसका हम लोग क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो, फंक्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ये आपका आंशिक फ्रैक्शन वाला, आंशिक भिन्न से जो हम लोग सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्न से, ठीक है, आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन तो वहां से बना लेंगे। क्लियर है। समाकलन का ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खंडसा लगा देंगे, खंडसा वाला, ठीक है। तो आपको सारे देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग। जैसे पहले में क्वाड्रेटिक था, दूसरे में कुछ और हम लोग लगा रहे थे, दूसरे में आंशिक भिन्न लगा रहे थे, तीसरे में खंडसा लगा रहे थे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आपके मैक्सिमम कवर हो जा रहे हैं। अब ये देखो लिमिट वाले क्वेश्चन हो गए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आपको पता है इसका आंसर π/4 आने वाला है, ये बताया जाता है, ये बताया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न बताए जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और उन टॉपिक्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बेटा जो है, जो हमने आपको बताए, ये PYQ से लिए गए हैं, आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में आपके आए हैं, क्लास 12th में जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। अगर आप ये अच्छे से बनाते हो तो आपकी प्रैक्टिस 100% हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे।